अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बीफ हलीम, जो कि बनती है बहुत ही आसानी से। पहले भी मैं आपके साथ चिकन हलीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वैसे ही बीफ हलीम की भी रेसिपी बनेगी। ये मैंने दालें ले ली हैं हलीम की मिक्स। आप किसी भी शॉप से जाके ये बोल सकते हैं कि हमें हलीम की दालें दे दें, तो वो मिक्स बना के हलीम की दालें आसानी से दे देते हैं। तो ये मेरे पास है आधा किलो हलीम की दालें और 1 किलो के करीब है मेरे पास गोश्त। इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ, इतना पानी डालूँगी कि दालें जो है वो अच्छी तरीके से भीग जाए। अब हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये जो दालें हैं, जितनी भी सब चीज़ें हैं इसमें, गेहूँ, दालें, चावल वगैरह, ये सब अच्छी तरीके से गल जाएं। मैंने इनको रात भर भिगोया था, तो बस ये आधे से पौने घंटे में आराम से गल जाएंगे। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। इतना पकाएंगे कि पहले इसमें खौल आ जाए, फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हलीम की दालों में खौल आ चुकी है। ये जितना भी झाग है, जितना हो सकता है आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखें, जब तक ये हमारी हलीम की दालें गल रही हैं, हम उस वक्त तक कौरमा बना लेते हैं। इसको मैं दरमियानी आंच पे छोड़ दूँगी ताकि ये हल्के हल्के अपना पकती रहें। अब मैं इसको अलग चूल्हे पे रख दूँगी। अब यहाँ पे मैं रख दूँगी कौरमे के लिए, ताकि अब कौरमा बनाना हम शुरू करें। मैंने कौरमे के लिए एक पतीली ले ली है, उसमें मैं डालूँगी ऑयल। मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद दरमियानी प्याज। ये देखिए, हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है। हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त, गाय का गोश्त। इसको हम अच्छी तरीके से प्याज में और अदरक लहसुन में भून लेंगे। हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाले, तेज़पात, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, लौंग। अब इसमें मसाले जाएंगे। 2 टेबल स्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया। सॉरी, मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अभी गरम मसाला। अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, और 3 to 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा कौरमा मसाला। आप किसी का भी ले सकते हैं, मैंने शान का यूज़ किया है। बस अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए, हमारे जो कौरमे में खौल आ चुकी है। बस अब मैं इसको मीडियम फ्लेम के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, मीडियम फ्लेम पे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो हलीम की दालें हैं वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। बस अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी पंखे के नीचे। अच्छा, जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी, ताकि ये जितनी खड़ी खड़ी दालें हैं ये पिल जाए। हमारे हलीम में अच्छी नहीं लगेंगी खड़ी खड़ी दालें। तो मैं इनको अपने जो मेरे पास ग्राइंडर है, जूसर मशीन, उसमें मैं इसको पीस दूँगी। आपको मैं इसको ठंडा जब हो जाए तो पीस के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसका पेस्ट बन जाएगा।
ये देखें मैंने दालों को पीस लिया है अच्छी तरीके से। इस तरह से इसका पेस्ट बना लेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मशीन में इस तरह दालों को डालेगा ताकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होंगी और आराम से इसका अच्छी तरीके से दालें जो हैं पिस जाएंगी। हमारा कौरमा भी तैयार हो गया है। आए कौरमे को। अच्छा ये देखें कौरमा जो है वो हमारा हो चुका है। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बोटियाँ कितनी अच्छी तरीके से गल गई हैं। अच्छा अब इसको चमचे की मदद से हम इसके रेशे कर लेंगे, या आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें और फिर इसकी बोटियों को निकाल के अलग से इसके रेशे कर लें, और फिर जो ये जो सालन है इसमें हम मिला देंगे इस तरह करके। देखिए मेरे जो हाथ हैं वो अच्छी तरीके से धुले हुए हैं। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से सारी बोटियों का रेशा कर लिया है। अगर आप इसको मशीन में पीसेंगे ना तो ये बिल्कुल ही पेस्ट टाइप का बन जाएगा, तो प्लीज़ इसको मशीन में नहीं पीसेगा। बोटियों को अलग करके रेशा करके फिर इसमें वापस डाल देगा, जैसे हम चिकन की बोटियों का रेशा करते हैं इस तरह इसका भी। अभी देखिए मेरे पास पिसी हुई दाल है, दालें हैं हलीम की, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। हमेशा हलीम में जो है गोश्त को ज़्यादा रखा करें, क्योंकि उससे ना लेज़ बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। देखें ये मिक्स होता जा रहा है। देखें हलीम की शक्ल इसमें आ गई है। अब इसको अच्छी तरीके से हम घोटा लगाएंगे, जितना लगा सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हलीम में खौल आ चुकी है। अच्छा इसमें देखें मैंने ना पानी का ऐड नहीं किया है, इसलिए मैंने पानी का ऐड नहीं किया है कि मैं दालों को जब मैंने पीसा था तो उसमें मैंने पानी डाला था, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के दालों को पीसा था, तो ये मुझे थोड़ी पतली ही लग रही है। अब मैं इसको खूब इसमें घोटा लगाती जाऊंगी और इसको मैं गाढ़ा करती जाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 पैकेट हलीम मसाला शान का। इसको ज़रूर इस्तेमाल करेगा, यकीन करें इतने मज़े का इसका टेस्ट आएगा कि बस बाहर की हलीम आप लोग भूल जाएंगे। देखिए हलीम से भी ज़्यादा अच्छी हलीम बनती है। देखें इसका बिल्कुल हलीम का जैसे टेक्सचर आना शुरू हो गया है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको कितना भी गाढ़ा करें। मैं इसको बस नॉर्मल रखूँगी क्योंकि ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए अब ये मेरी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है हलीम। अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और अदरक, ये सब मैंने बारीक बारीक काट के अच्छी तरीके से धो ली हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी इसको। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि मैंने नमक टेस्ट किया है तो मुझे नमक कम लग रहा है। आप टेस्ट करके डालेगा, अगर आपको ज़्यादा कम लगे तो आप अपने हिसाब से वैसे ही डाल दीजिएगा। बस अब हमारी हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बनती है। घर में ज़रूर बनाएगा और मुझे बताएगा कि कैसी बनी। बस अब हम इसमें लगा देंगे प्याज और तेल का तड़का। अच्छा मैंने अलग चूल्हे पे ना तेल गरम किया था एक पतीली में। ये देखें इसमें मैंने प्याज डाल के इसको हल्का हल्का ब्राउन कर लिया। अब मैं इसमें भगाड़ लगा दूँगी। हमारी जो हलीम है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएगा कि ये कैसी लगी आपको हलीम। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।